भारी बर्फबारी आने ही वाली थी। मिस्टर डिकॉक अपना सामान उठाकर उत्तरी जंगलों के बेहद ठंडे इलाके में पहुंचा था, साल में एक बार होने वाले स्नो कैंपिंग का मजा लेने। उसे अंधेरा होने से पहले अपना कैंप तैयार करना था। जगह को ध्यान से देखने के बाद उसने एक सपाट ढलान चुना, खुला इलाका लेकिन हवा रोकने के लिए बिल्कुल सही। सबसे पहले उसने ठंड से बचने के लिए एक छोटा सा फायरप्लेस खोदा। उधर शेरू और गोलू बस चुपचाप इंतजार कर रहे थे। फायरप्लेस तैयार होते ही उसने लकड़ी इकट्ठी की और शेल्टर का फ्रेम बनाना शुरू किया। तभी बारिश और बर्फ साथ साथ गिरने लगी, लेकिन समय कम था तो उसने तुरंत रेनकोट पहना और लकड़ी की बीमों को मजबूती से बांधकर एक चौकोर ढांचा खड़ा कर दिया। ऊपर पतली लकड़ियां लगाकर उसने जल्दी से रूफ फ्रेम पूरा कर लिया। बर्फीली ठंड से बचने के लिए उसने अपनी पुरानी वाटरप्रूफ शीट पूरे ढांचे पर फैलाई, हर सिलवट को ठीक करके ताकि हवा अंदर न आए। बाहर अब मोटी बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। उसने अंदर कंबल बिछाए ताकि शेरू और गोलू थोड़ी गर्माहट पा सकें। हालांकि दोनों इसी पर झगड़ने लगे कि पहले कौन जाएगा। छत पर मोटी लकड़ियां रखकर उसे और मजबूत किया, फिर सूखे पत्ते बिखेर दिए ताकि छत एक मोटी गर्म परत जैसी बन जाए। बर्फबारी तेज होती जा रही थी, तापमान तेजी से गिर रहा था। मिस्टर डिकॉक बारिश बर्फ में भी काम करता रहा। उसने शेल्टर के सामने एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि आना जाना और खाना पकाना आसान रहे। सामने की दीवार के लिए उसने एक मजबूत लकड़ी खड़ी की और आसपास से मोटी छालें ढूंढ लाया। उन छालों को उसने फ्रेम में फिट किया और हर गैप को ध्यान से भरा ताकि ठंडी हवा भीतर न आए। कुछ ही मिनटों में उसके कपड़ों पर मोटी बर्फ की परत जम गई, लेकिन वो तब तक नहीं रुका जब तक शेल्टर पूरी तरह सुरक्षित और गर्म न हो गया। उधर शेरू गोलू बर्फ में उछल कूद कर रहे थे, मानो पूरा जंगल जादुई लग रहा हो। मुख्य ढांचा तैयार होने के बाद वो अंदर जाकर थोड़ी सांस भर पाया। बाहर पेड़ों की टहनियां सफेद बर्फ से लदी हुई थीं। उसने दरवाजे पर 2 केरोसिन लैंप टांग दिए। हल्की पीली रोशनी ठंडे माहौल में एक अलग ही गर्मी दे रही थी। लैंप की लौ से उसने लकड़ियां जलाईं। सूखी टहनियां पकड़ते ही आग भड़क उठी और आसपास की ठंड तुरंत कम हो गई। रात गहराने लगी थी, अब खाने का वक्त था। मिस्टर डिकॉक ने अपना बचा हुआ मछली का टुकड़ा मसालों के साथ मैरिनेट किया, थोड़ा सा सब्जी मिलाई। आग बहुत तेज थी, इसलिए उसने नीचे से अंगारे निकाले और उसी पर मछली रख दी। बर्फ बाहर लगातार गिर रही थी। आग की चटचट आवाज और सुनहरी हो रही मछली की खुशबू शेरू को भी खींच लाई। गोलू भी थोड़ी देर में बाहर आ गया। मछली बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम बन चुकी थी। तीनों ने मिलकर आराम से खाना खाया। बाहर बर्फीला तूफान और अंदर गर्मी और खाना दोनों का मिला जुला एहसास बेहद सुकून देने वाला था। पेट भरने के बाद मिस्टर डिकॉक शेल्टर में लेट गया। आग की बची गर्मी, हल्की रोशनी और बाहर की खामोशी, सारी थकान धीरे धीरे उतरने लगी। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में डूब गया। उस सफेद शांत जंगल के